बहुत कष्ट के साथ ये कहना पड़ा है कि हम लोग 40 साल नौकरी करके और हमारी बातों को ये सरकार मान नहीं रही है। इसके लिए हम घोर विरोधी हैं और जब तक ये हमारा पुरानी पेंशन लागू नहीं होगा हम लोग लगातार इस तरह का कार्यक्रम विजय बंधु के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश पांडे जी के नेतृत्व में, माननीय सुभाष दुबे जी के नेतृत्व में, मनोज पांडे जी के नेतृत्व में, कमल उसरी जी के नेतृत्व में करते रहेंगे जब तक हमको पुरानी पेंशन लागू नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली से मैं राकेश। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के पदाधिकारी लोग अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गए हुए थे। वहाँ पे पुरानी पेंशन लागू करने की बात हो रही थी और तमाम वहाँ पे बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ था। अटेवा भी वहाँ पहुँची थी अपने पूरे जन सैलाब के साथ। तो उसी सब मैटर पे अब हम बात करेंगे पदाधिकारियों से कि क्या वहाँ पे मांग थी, क्या सारी बात हुई, उनकी मांगे पूरी होगी नहीं होगी, क्या रणनीति है, सारी बातें इनसे हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना छोटा सा परिचय दीजिए सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को इतना तत्पर हो के आप कवर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय नाथ ठाकुर है। हम एनी रेलवे मेंस कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ महामंत्री हैं, जिसके संरक्षक माननीय सुभाष दुबे जी हैं, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश पांडे जी हैं, अब्दुल शेख जी हैं, मनोज पांडे जी हैं, नीतीश रजनीश तिवारी हैं, मंडल स्तर के ये सब नेता हैं। हम इन सबों को लेके 1 अक्टूबर को कम से कम 2000 की संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कूच किए थे और हमारी एक ही मांग थी कि हम लोगों को पुरानी पेंशन जल्द से जल्द लागू किया जाए, रेल का निजीकरण निगमीकरण बंद किया जाए, नहीं तो आने वाले 2024 के चुनाव में जो भी सरकार हमारा सपोर्ट करेगा हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। नहीं तो ये भाजपा सरकार अपनी बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहे। चूँकि हम 60 साल रेलवे की नौकरी करते हैं, भारत सरकार की सेवा करते हैं, हम लोगों का 2004 से जो पुरानी पेंशन बंद किया गया है, यही विधायक, सांसद, एमएलसी 1-1, 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं। इन पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई सांसद बोलने वाला नहीं है। हम लोग खुला इसका घोर विरोध करते हैं और गोदी मीडिया जो ये काम किया है, कितनी भारी संख्या में हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे पहुँचे, जो कि हम लोग रामलीला मैदान में जो हमारी बात को संपादित नहीं किए। हम मीडिया का भी घोर विरोध करते हैं। यह गोदी मीडिया अगर चाहिए होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी की आँख की पट्टी खोल दी होती, जिससे हम लोगों का पुरानी पेंशन बहाल हुआ होता। हमें बहुत कष्ट के साथ ये कहना पड़ा है कि हम लोग 40 साल नौकरी करके और हमारी बातों को ये सरकार मान नहीं रही है। इसके लिए हम घोर विरोधी हैं और जब तक ये हमारा पुरानी पेंशन लागू नहीं होगा हम लोग लगातार इस तरह का कार्यक्रम विजय बंधु के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश पांडे जी के नेतृत्व में, माननीय सुभाष दुबे जी के नेतृत्व में, मनोज पांडे जी के नेतृत्व में, कमल उसरी जी के नेतृत्व में करते रहेंगे जब तक हमको पुरानी पेंशन लागू नहीं होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? जी, आने वाले लोकसभा चुनाव में सबको देखना पड़ेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टियां होगी, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, उनको अपने मैनिफेस्टो में 1 नंबर पे पुरानी पेंशन को रखना पड़ेगा, मजबूर होकर रखना पड़ेगा। क्योंकि हम रेल कर्मी, हम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भाई मिलके करोड़ों की संख्या में है और ईंट से ईंट बजा देंगे किसी भी सरकार का। अगर हम लोग समझा दें तो जो सरकार चाहेंगे वो बनेगी और जो सरकार चाहेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हर पार्टी अपने स्तर से यह सर्वे करा चुकी है
कि पुरानी पेंशन जो बहाली का मुद्दा है वो इस समय सर्वप्रथम पे है। आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले जो भी पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करके अपने मैनिफेस्टो में 1 नंबर पे रखेगी, हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी इसको पुरानी पेंशन योजना को अगर बहाल कर देते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी रेलकर्मी, हम सभी राज्य स्तर के कर्मचारी भाई उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने अपनी भाजपा सरकार के साथ पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करते हैं तो हम, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है और उन्होंने वादा भी किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कि हम जो भी मैनिफेस्टो अपना बनाएंगे पुरानी पेंशन योजना को सर्वप्रथम पे रखेंगे। जब उनकी सरकार बनेगी तो पहली कलम से वो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे तो निश्चित तौर पे हम दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे। हम सभी रेलकर्मी, हम सभी राज्य स्तर के कर्मी जी अपना खून को पसीना बहाते हैं और इस देश की सेवा करते हैं, इस जनता की सेवा करते हैं। एक सफाई कर्मी, इस कोरोना काल में पूरा देश बंद था, जब सारी संस्थाएं बंद हो चुकी थी तो हम ही रेलकर्मी इस रेल को चलाते थे और इस देश को चलाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं और उनको समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो इसका बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। और मैं इन गोदी मीडिया के दलालों से कहना चाहता हूं कि कब तक तुम दलाली करोगे इस सरकारों का, कब तक जूता साफ करोगे इन सरकारों का। समय आएगा और तुम्हारा भी हिसाब होगा, तुम्हारा भी हिसाब होगा। करोड़ लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में वो टीचर वर्ग, वो रेल कर्मी, वो स्वास्थ्य कर्मी, वो बिजली विभाग के कर्मचारी, वो सफाई विभाग के कर्मचारी, वो PWD के कर्मचारी पहुँचे थे। कोई आम आदमी नहीं था और इस गोदी मीडिया ने एक भी न्यूज़ कवर नहीं किया। मजबूर होके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे डिजिटल मीडिया के साथियों को, जिन्होंने हमारी आवाज़ को इस सरकार तक, विपक्ष तक और आम जनता तक पहुंचाया है। अन्यथा कई गोदी मीडिया के चैनल हैं जो हमारी आवाज़ को दबाते रहते हैं और मैं उनका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। आने वाले समय में हम सभी साथी इकट्ठा होके इन न्यूज़ चैनलों का, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उनका बहिष्कार करेंगे। अच्छा, अगली रणनीति आप लोगों की क्या है पुरानी पेंशन को लेकर? अगली रणनीति हम लोगों की यही है कि अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानी तो इससे बड़ा हम लोग महारैली करने के प्रयास में हैं, एकदम लगे हुए हैं कि अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं मानती है, 1 अक्टूबर की बात जो जनसंख्या हम लोगों की जुटी थी उस पर विचार नहीं करेगी तो हम लोग उससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। और हमारा एक ही शर्त है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, न्यू पेंशन रद्द किया जाए, रेलवे का निजीकरण, निगमीकरण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। नहीं तो आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग इसका बहुत बड़ा विरोध करेंगे। जो हमारी बात मानेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जो भी पार्टियां हों, जो हमारी बात सुनेगा, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कहेगा, हम सब रेल कर्मचारी, हम सब राज्य कर्मचारी विजय बंधु के साथ मिलके हम उनका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। ये थे अन्य रेलवे मेंस कांग्रेस के पदाधिकारी लोग जो अपने पुरानी पेंशन मांग को लेके दिल्ली तक गए थे, लेकिन अभी तक इन लोग के मांग पर कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार इस पर अभी ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी जायज़ मांगों को माना जाए और इस कार्यक्रम के बारे में जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।